रेट्रो बाइक्स का एक अलग ही मजा होता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको सिर्फ एक सही बाइक दे सकती है। कावासाकी की Z900 RS, ट्रायम्फ की बॉर्नेविल्स, नॉस्टैल्जिया बाइकिंग वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है। और जब बात हो सुजुकी कटाना की, तो इससे ज्यादा लेजेंडरी और नॉस्टैल्जिक बाइक कोई हो ही नहीं सकती। ये मॉडर्न अवतार में वापस आ गई है, लेकिन क्या अब भी इसमें वो मैजिक है? आज के वीडियो में हम जानेंगे। नाइनटीन 1980s में सुजुकी ने एक ऐसी बाइक लॉन्च करी जो अपने समय से काफी आगे थी। इसका एग्रेसिव स्टांस और लुक्स फ्यूचरिस्टिक थे। क्या आप जानते हैं कि पहले इसमें आपको पॉपअप हेडलाइट्स भी मिलती थी? ये इंस्पायर्ड थी जापानीज वॉरियर यानी सैमुराइज की कटाना से। इसका हर एंगल, हर लाइन कहीं ना कहीं एक कटाना स्वॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। मॉडर्न लुक्स बट वही ओल्ड स्कूल चार्म। सुजुकी ने कटाना को GSX 1000 के डीएनए पे बनाया है। वही फ्रेम, वही 999cc इनलाइन 4 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 150 bhp और 106 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ऑब्वियसली इसे स्ट्रीट फाइटर स्टाइल के लिए डिट्यून किया गया है। क्या आप जानते हैं ये वही लेजेंडरी K5 इंजन है जो कि लगभग 20 साल पुराना है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि ये जापान के सबसे रिलायबल इंजन्स में से एक है और सबसे एंजॉयबल। वी आर लकी दैट वी कैन स्टिल ड्राइव दिस इंजन इन 2024। सुजुकी ने थ्रॉटल में एक ट्रिक ऐड करी है। इसमें मिलती है आपको एक इलिप्टिकल थ्रॉटल ट्यूब जो कि इनिशियल पंच को थोड़ा सा कम कर देती है और पावर डिलीवरी को काफी स्मूथ बना देती है। थियोरेटिकली ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, पर क्या रियल लाइफ में ये काम करता है? काइंड ऑफ, बट आई डोंट थिंक इट्स अ परफेक्ट फिक्स, बिकॉज जब आप अचानक से थ्रॉटल को घुमाती हो तो बाइक टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू गो अहेड। साथ ही साथ आपको मिलते हैं 5 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि मुसीबत में आपके काफी काम आने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल एंगल सेंसिटिव नहीं है, तो कॉर्नर्स के अराउंड आपको थोड़ा सा कॉशन बरतने की जरूरत है। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल को आप कंप्लीटली ऑफ भी करते हैं। भाई थोड़ी बहुत मस्ती तो बनती है ना। एक बात जो मुझे कटाना में खटकी वो है इसका LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। भाई आप इतने सारे पैसे स्पेंड कर रहे हो, सुपर बाइक ले रहे हो, एटलीस्ट मुझे TFT डिस्प्ले तो मिलना ही चाहिए था। ऊपर से काफी ज्यादा क्लटर्ड फील हो सकता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है और हाई स्पीड पर रीडआउट्स देखने थोड़े से शायद मुश्किल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक नाइट मोड भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, आई एम डिसअपॉइंटेड with this instrument cluster if I'm paying so much money for this bike। सुजुकी कटाना में आपको मिलते हैं 3 पावर मोड्स A, B and C। एक को मान लीजिए अब outright power and the mode is just ballistic। C सबसे dull down मोड है। B is the combination of both and I think हर किसी एप्लीकेशन के लिए आपके लिए B मोड बहुत ही सफिशिएंट होगा। और अगर मैं C मोड की बात करूं तो इसमें पावर डिलीवरी इतनी स्मूथ हो जाती है, ये बाइक इतनी ट्रैक्टेबल हो जाती है कि इसे आप एक्चुअली किसी सुजुकी एक्सेस की तरह चला सकते हैं। अब बात करते हैं सुजुकी कटाना के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले तो इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स सुजुकी GSX 1000 से उठाए गए हैं। तो इसमें मिलते हैं आपको 43 mm के KYB एडजस्टेबल शॉक्स और पीछे मिलते हैं आपको मोनोलिंक सस्पेंशन। सामने की तरफ आपको मिलेंगे ब्रेम्बो 4 पिस्टन कैलिपर्स और पीछे आपको मिलेंगे निस्सन कैलिपर्स। एक बात जो मुझे महसूस हुई कि इसमें जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है, जैसा हर किसी स्पोर्ट्स बाइक में आपको महसूस होगा। तो स्मूथ रोड्स पर तो आपकी राइड आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट लगने वाली है, लेकिन जैसे ही आप इसे उबड़ खाबड़ रोड्स पर लेकर जाएंगे आपको झटके काफ़ी ज़्यादा महसूस होने वाले हैं। एक जो कटाना की चीज़ है जो सबसे एनोइंग लगेगी, जो इसका स्टीयरिंग है, एंड टू एंड काफ़ी ज़्यादा कम रोटेट होता है। इससे क्या होता है, आपका टर्निंग रेडियस ऑलमोस्ट किसी ट्रक के बराबर हो जाता है। तो जब आपको इस बाइक में यू टर्न लेना हो तो इसको काफ़ी बार आगे पीछे करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एनोइंग हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप इतनी महंगी बाइक खरीद रहे हैं, स्टिल आपको नॉर्मल रबर लाइंस मिल रही हैं। सबसे पहला अपग्रेड मैं इस बाइक के साथ ये करना चाहूँगा कि इसमें डालूंगा स्टील ब्रेडेड लाइंस और नीचे थोड़े बेटर ब्रेक पैड्स, जिससे ऑब्वियसली ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। दूसरी जो एक अजीब बात लगी मुझे, जो ब्रेक लीवर है वो एडजस्टेबल है, बट जो क्लच लीवर है वो एडजस्टेबल नहीं है। ऑल्सो दिस इज अ लिटिल बिट वियर्ड फॉर मी। जो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबको लुभाएगी वो है इसका डिज़ाइन।
हाँ, अब काफ़ी सारे लोगों को पसंद है सुपर स्पोर्ट डिज़ाइंस, फेयरिंग वाली बाइक, लेकिन मार्केट में सारे लोग एक जैसे थोड़े ना होते हैं। अब आप इसके कर्व्स देखिए, इसकी लाइंस देखिए, ये कंप्लीटली इंस्पायर्ड है एक जापानीज कटाना से, यानी सामुराइज की स्वॉर्ड। इसके जितने भी एंगल्स या कट्स आप ओवरऑल बाइक में देखेंगे वो एक्चुअली किसी स्वॉर्ड को दिमाग में रख के बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आगे इसमें फेयरिंग भी नहीं दी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जापानीज वर्ड जिसे कि कांजी कहते हैं, उसमें कटाना लिखा हुआ है। ऊपर से इसमें आगे एक कटाना भी बनी हुई है, which is really interesting. The color, this color is really nice. लेकिन अगर मैं बात करूं इसके एंगल्स की, तो वो आपको ग्रे कलर में ज्यादा एक्सेंचुएट होते दिखेंगे। आई थिंक ग्रे कलर इज द बेस्ट वन फॉर दिस बाइक। प्लस इस बाइक में जो मुझे ये मैग्नीशियम फिनिश वाले एलॉयज मिलते हैं, दिस कलर इज रियली गोइंग वेल विद दिस ओवरऑल मैट ब्लू कलर। एक और जो डिजाइन की यूएसपी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका टैंक, श्राउड्स और फ्रंट वाला हिस्सा कंप्लीटली एक यूनिट बनाया गया है। इसका टैंक वी शेप में है, तो अगर आप इस बाइक पर बैठेंगे तो आपके पैर किसी नॉर्मल बाइक जितने ही खुलते हैं। अदरवाइज स्पोर्ट्स बाइक में टैंक इतने बड़े होते हैं कि आपके पैर काफी ज्यादा वाइड हो जाते हैं एंड वो थोड़ी सी एक वियर्ड फीलिंग होती है। बट दिस बाइक्स रियली फील्स एट होम। 200 प्लस केजीज की ये बाइक है, लेकिन दिस ऑल्सो फील्स रियली लाइट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने ऐसी कोई भी 1000 सीसी स्पोर्ट्स बाइक नहीं चलाई जो किसी 200 या 300 सीसी बाइक के बराबर लाइट फील होती हो। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग बाइक। इससे क्या होगा कि आप इसे शहर में आराम से चला पाएंगे। हम में से कई सारे लोग सुपर बाइक्स के वेट की वजह से उन्हें डेली राइड नहीं करते, बट विद सुजुकी कटाना इसका वेट मैनेजमेंट इतना अच्छा है, प्लस इसका हीट मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आप इसे डेली कर सकते हैं। इसमें ऑफिस जाइए, ग्रोसरीज रन कीजिए, दिस विल फील लाइक अ वेरी नॉर्मल बाइक टू हैंडल ऑन सिटी रोड्स। जो एक चीज थोड़ी सी मुझे वियर्ड फील हुई कि जो इसका रियर एंड है, फ्रंट में तो काफी बल्की लगती है, लेकिन पीछे आते आते काफी स्टाउट और काफी छोटा एंड हो जाता है। इनफैक्ट इन लाइंस को देखिए, दीज आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द कटाना। इसका एग्जॉस्ट डिजाइन पर्टिकुलरली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है एंड ओवरऑल यहाँ से इसकी टेल टाइट ही निकल कर नहीं आती, बल्कि वो स्विंग आर्म से अटैच्ड है और इस तरफ से आती है। प्लस इसके सारी गार्ड को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं घर पर ही, क्योंकि वो बाइक के फ्रेम से अटैच्ड है। अगर मैं बात करूं लुक्स की, तो ओ माय गॉड, ये एक्चुअली बाइक जो पुरानी कटाना थी उसकी हेरिटेज को कैरी ओवर करती है, लेकिन एक बहुत ही मॉडर्न अवतार के साथ। सामने वही स्क्वायरिश लाइट जो कि आइकॉनिक है एक कटाना डिजाइन के रिलेशन में। 0 से 100 की अगर मैं बात करूं तो कटाना इजीली अंडर 3 सेकेंड्स आपको 100 kmph तक पहुंचा देगी और एफर्टलेसली। टॉप स्पीड की बात करूं तो इट कैन गो अप टू 240 किलोमीटर पर आवर। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाना पसंद करते हो या फिर टूरिंग बहुत करते हो तो कटाना शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। अब मैं इसके राइडिंग पोस्चर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक है, एक स्पोर्ट्स टूरर की तरह है। सी द राइडिंग पोजीशन, इट्स वेरी रिलैक्स्ड, वेरी इजी फॉर टूरिंग। लेकिन एक चीज जो आपको पसंद नहीं आएगी वो है इसका 12 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि रियल वर्ल्ड सिनारियो में आपके राइडिंग के हिसाब से आपको देगा कम से कम 200 से लेकर 230 किलोमीटर की रेंज। लेकिन फिर भी आप अगर इस पर टूरिंग करना चाहें तो तैयार रहिए बहुत सारे फ्यूल स्टॉप्स के लिए। अगर मैं इसे कंपेयर करूं GSX S1000 से, उसमें आपको मिलता है 19 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि टूरिंग फ्रेंडली है। लेकिन अगर मान लीजिए GSX में आप 3 बार फ्यूल स्टॉप्स के लिए रुके, तो कटाना में शायद आपको 6 बार रुकना पड़ेगा। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, क्या आपको सुजुकी कटाना लेनी चाहिए? देखिए, ये बाइक एक नीश ऑडियंस के लिए बनी है जो एक स्टेटमेंट मेकिंग बाइक चाहते हैं। रेट्रो नॉस्टैल्जिक लुक विद मॉडर्न परफॉर्मेंस, उन लोगों के लिए बाइक परफेक्ट है। अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो इस 1000 सीसी इंजन से मैं 14 to 15 kmpl भी निकाल पा रहा हूं, जो कि कई बार सोचने में इम्पॉसिबल लगता है, बट यस, इट कैन डू दिस। लेकिन उसी से रिलेटेड एक दूसरी प्रॉब्लम है 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक, जो कि बिल्कुल भी टूरिंग फ्रेंडली नहीं है। लेकिन अगर आपको एक प्रैक्टिकल बाइक चाहिए, देन GSX S1000 मेक्स मोर सेंस। एक बात तो तय है मेरे दोस्तों, नॉस्टैल्जिया बाइकर्स के दिल में एक खास जगह रखती है। सुजुकी कटाना एक पुरानी कहानी का नया वर्जन है, थोड़ा रेट्रो, थोड़ा मॉडर्न और पूरा सुजुकी। आपको कटाना कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं।
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी कूल बाइक्स के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज योर बडी करण साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम।